अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी है और तैमूरी क्लिनिक से आपसे मुखातिब हूँ। बहुत से नौजवान मर्द हजरात हमसे रब्ता करते हैं कि डॉक्टर साहब, एजुकेशन जब होता है, जब सीमेन रिलीज होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, तो मुझे वो लज़्ज़त, वो प्लीजियर जो महसूस होनी चाहिए, जो महसूस होती थी, वो अब नहीं होती है। डॉक्टर साहब, जो पहले सीमेन का जो प्रेशर होता था वो अब नहीं होता है, मुझे लज़्ज़त महसूस नहीं होती है। डॉक्टर साहब, जो पहले एरेक्शन होती थी अब वैसी एरेक्शन नहीं होती है। डॉक्टर साहब, जैसे पहले सीमेन वॉल्यूम था अब वैसा वॉल्यूम नहीं रहा है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पहले मुझे मॉर्निंग इरेक्शन होती थी अब मुझे वैसी मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह मेरी पहले सेक्सुअल टाइमिंग थी अब मेरी सेक्सुअल टाइमिंग वैसी नहीं है। डॉक्टर साहब, अब मुझे कोई लज़्ज़त महसूस नहीं होती है। तो इस तरह की जो सिम्टम्स हमारे साथ अपनी हिस्ट्री, साइन सिम्टम्स जो शेयर करते हैं पेशेंट्स, फिर उसकी हम मरीज़ को सुनने के बाद, उसकी ज़ुबानी उसकी तकलीफ़ जानने के बाद, फिर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक खोजी की तरह खोज लगाते हैं कि इसकी पस पर्दा वजूहात क्या है, क्यों लज़्ज़त महसूस नहीं होती, क्यों इरेक्शन नहीं होती, क्यों सीमेन वॉल्यूम कम हो गया है, क्यों टेस्टोस्टेरोन नीचे चला गया है, क्यों इरेक्शन नहीं होती है, क्यों प्लीजर फील नहीं होती है, पहले होती थी अब क्यों नहीं होती है। तो ये जो सेक्सुअल सारी एक्टिविटी होती है, ये दिमाग, हराम मगज़, आपकी नर्व्स, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, इन सब का एक टीम वर्क होता है। जब आप क्लाइमेक्स पे होते हैं, जब आप क्लाइमेक्स फील करते हैं, जब इंतहाई लज़्ज़त पे होते हैं, क्लाइमेक्स को उर्दू में इंतहाई लज़्ज़त कहते हैं, यानी वो मकाम सेक्सुअल एक्टिविटी का, वो पॉइंट जब आप प्लेजियर बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है, और वो प्लेजर जो होती है उसको क्लाइमेक्स कहते हैं, जो आप एजुकेशन के टाइम पे आप फील करते हैं, आपको लज़्ज़त महसूस होती है। अब ये लज़्ज़त जो होती है आपकी नर्व्स की स्टिमुलेशन, जो पीनस की नर्व्स होती हैं, इसके साथ आपकी हाइपोथैलेमस, आपके पिट्यूटरी, यहाँ से जो आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, डोपामिन हार्मोन जो होता है उसका इससे ताल्लुक होता है, ऑक्सीटोसिन से ताल्लुक होता है, एंडोर्फिन आपका हार्मोन जो है, ये जो आपके प्लीजर के, हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, इनका आप उसमें ताल्लुक होता है। तो फिर हम इसका मरीज़ को सुनने के बाद, आया मरीज़ जो है उसकी एज क्या है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, इसकी शादी से पहले लाइफ कैसी थी, लाइफस्टाइल कैसा था, अब शादी के बाद इसका लाइफस्टाइल कैसा है, इसका प्रोफेशन क्या है, एनवायरनमेंट कैसा होता है, इसकी लाइफ के अंदर चल क्या रहा है, आया कोई रिलेशनशिप इशू है, आया कोई मेडिकल इलनेस है। तो ये मरीज़ की अलामात और मालूमात सब कलेक्ट करने के बाद फिजिशियन जो है उसका फिर तज्जिया करता है, एनालिसिस करता है, असेसमेंट करता है, फिर उसमें देखता है कि उसमें कोई हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, हार्मोनल फैक्टर आता है, हार्मोन्स के टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, थायराइड के टेस्ट हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है इसको हम देखते हैं। इसके बाद जैसे डोपामिन है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो मरीज़ है इससे हम पूछते भी हैं, भाई आपको मॉर्निंग इरेक्शन होती है, जब आप सुबह जागते हैं आपकी मॉर्निंग इरेक्शन अच्छी होती है। अगर मरीज़ कहता है कि मेरी मॉर्निंग इरेक्शन अच्छी होती है तो उसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है, टेस्टोस्टेरोन का इशू नहीं है। लेकिन जब मरीज़ ये कहता है कि डॉक्टर साहब पहले तो मॉर्निंग इरेक्शन मुझे अच्छी होती थी, अब मुझे मॉर्निंग इरेक्शन बहुत कम होती है, नहीं होती है, कभी कभी होती है या बिल्कुल नहीं होती है, तो फिर ये हमें ये
साइन जो होता है इसको हम नोट डाउन करते हैं, फिर उसके लिए साथ टेस्टोस्टेरोन के टेस्ट करवाते हैं, थायराइड के टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को देखने के लिए, यूटीआई को चेक करने के लिए, पेशाब का उसका भी टेस्ट करवाते हैं, उसका कल्चर भी करवाते हैं सम टाइम। ये इंटरलिंक होती है सम चीजें। फिर मरीज की हिस्ट्री कि भाई ऐसा आपको कब से है, कितना टाइम हो गया है, आप कोई लंबा अरसा बीमार हैं, कोई आपने मेडिसिन खाई है, मरीज बताता है फिर डॉक्टर साहब मैंने मेडिसिन खाई है। सम टाइम मरीज ये हेयर फिन टैबलेट्स खा लेते हैं, फेनेस्ट्राइड टैबलेट्स। अब जब वो आप मेडिसिन खाते हैं तो उससे आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है, उसमें आपकी प्लीजर आपकी इफेक्ट करती है, आपकी जो हैप्पीनेस हार्मोन है वो इफेक्ट करते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट करता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन। जब आप करेक्शन नहीं होती तो मर्द तो परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, मेरे साथ हो क्या गया। तो जब वो लोग फेनेस्ट्राइड टैबलेट्स खा लेते हैं, हेयर फिट टैबलेट्स जो होती हैं बालों के लिए, उसके बहुत दूरस्थ जो होते हैं ना उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसी तरीके के साथ क्रॉनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की हिस्ट्री उसको भी हम देखते हैं। फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी कि आप डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, आपका HbA1c क्या है, आपकी शुगर की क्या हिस्ट्री है, उसको हम देखते हैं। उसके बाद प्रोस्टेट डिसऑर्डर को कभी भी हम नेग्लेक्ट नहीं करते, इग्नोर नहीं करते। अक्सर वो लोग जो पाकिस्तान में लंबी लंबी छुट्टी आते हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद छुट्टी आते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, ठीक है, और उनकी सेक्सुअल लाइफ नहीं होती है, बड़ा गैप आता है उसके अंदर, तो वहाँ पे मर्दों में प्रोस्टेट के इश्यूज आते हैं। प्रोस्टेट के जब इश्यूज आते हैं उनमें क्या होता है, सीमेन वॉल्यूम कम हो जाता है, उसके साथ साथ प्रोस्टेट के इश्यूज आ जाते हैं, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, टेस्टिकल्स का साइज छोटा हो जाता है, इरेक्शन कम होती है, टेस्टोस्टेरोन नीचे चला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन ऊपर चला जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट अपनी हिस्ट्री में जो चीज़ें हमें बताता है वो हमारी बड़ी हाईली इंपॉर्टेंट होती है, मरीज जो बताता है। तो होम्योपैथी में ये हम मरीज जो हमें अपनी ज़बानी चीज़ें बताता है, जो साइन और सिम्टम उसमें नज़र आते हैं, ऑब्जर्वेशन में आते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स में साइंस आते हैं, इनको हम बड़ा फोकस करते हैं और उसी के मुताबिक इंडिविजुअलाइज, कस्टमाइज, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट तरतीब देते हैं कि जो मरीज ने तकलीफ बताई, अपने जज्बात का इजहार किया, अपने एहसासात का इजहार किया, अपनी रिलेशनशिप का बताया कैसी चल रही है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बताई, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री बताई, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री बताई, तो वो सारे जो काजिंग फैक्टर्स होते हैं वो मॉरेज होता है, वो देखता है कि इसकी क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है। परफॉर्मेंस एंजाइटी है, कोई लाइफ में स्ट्रेस रहा है, डिप्रेशन रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस रहा है, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन रही है, प्रोस्टेट की इन्फेक्शन रही है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन रही है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन रही है, क्या ऐसा हुआ है कि जिससे इस बंदे की, इस मर्द की सेक्सुअल लाइफ मुतासर हुई है, इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली जो चेंजेस आई हैं, इसके पीछे वजूहत क्या है, ठीक है। इसके बाद मरीज की जो हिस्ट्री होती है बड़ी मैटर करती है। तो जैसे मैंने प्रोस्टेट का कहा, उसमें मरीज डॉक्टर साहब पहले तो मेरा सीमेन वॉल्यूम बड़ा अच्छा होता था, अब सीमेन की मिकदार बहुत कम हो गई है, बहुत थोड़ी सीमेन आती है, तो ये इंडिकेट करता है प्रोस्टेट को। सीमिनल वेजिकल प्रोस्टेटिक फ्लूइड वहाँ भी तैयार बनता है, ठीक है, और प्रोस्टेट का सीमेन जो फ्लूइड होता है वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सम टाइम लोगों को कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई चोट लगी, उनका नर्व डैमेज हो गया, L1 L2 जो लंबर रीजन की जो मोरे हैं वहाँ पे कोई इंजरी हो जाए तो वहाँ पे आपकी नर्व डैमेज हो सकता है, उससे भी प्लेजर के इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और आपने कोई ड्रग्स यूज़ किया, कोई मेडिसिन यूज़ किया, उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस रहा है, डिप्रेशन रही है, रिलेशनशिप इश्यूज है, वो भी एक इशू हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम मरीज से सारी हिस्ट्री लेने के बाद उससे हम मतलब है कि फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं।
अब जब टेस्टोस्टेरोन नीचे जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ऊपर चला जाता है, ये भी एक वजह है। ठीक है, तो जब आप हमसे कंसल्ट करते हैं, मशवरा करते हैं, तो फिर आपने ऐसे नहीं, डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है, फटाफट दवाई बता दें, ऐसा नहीं होता। आपने तफसीली अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी हिस्ट्री बतानी है, इलामात बतानी है, इसकी अपने बारे में बताना है। आप पहले क्या करते थे, आप क्या करते हैं, आपकी लाइफ में पहले क्या था, अब क्या हो रहा है, रिलेशनशिप कैसी है, मैरिड है, अनमैरिड है, काम क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं, किस इन्वायरमेंट में काम करते हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, आप इमोशनल हेल्थ कैसी है आपकी, मेंटल हेल्थ कैसी है आपकी, ठीक है, और आपकी इकोनॉमिकली माशी तौर पे आपकी क्या सिचुएशन है। डिप्रेशन बड़ी फैक्टर मतलब इसमें कंट्रीब्यूट करती है। एक बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उसको लाइफ से क्या है, उसकी भी लाइफ इफेक्ट कर सकती है। रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। तो ये सब, जैसे मैंने कहा कि ये टीम वर्क होता है। हम मरीज में देखते हैं इसको कोई फिजिकल इलनेस, कोई डिजीज, कोई क्रोनिक इलनेस, कोई वेस्कुलर इशू, कोई नर्व डैमेज, डायबिटिक न्यूरोपैथी, हार्मोनल इम्बैलेंस, हाई कोलेस्ट्रॉल, लो टेस्टोस्टेरोन, हाई प्रोलैक्टिन, ठीक है, थायराइड के डिसऑर्डर्स, तो या पास्ट ट्रॉमा को इंजरी की हिस्ट्री, ये सब काजेस जो होती हैं, इनमें से कोई ना कोई काज निकल आती है जब मरीज अपनी हिस्ट्री, अलामात, कैफियत सही तरीके से शेयर करता है। फिर इसके साथ टाइमली फॉलोअप, यानी कि आप हमें जादूगर मत समझें। आपने 1 महीने की मेडिसिन खाई, उसके बाद फिर फॉलोअप के लिए आए, आपकी कितने % आपको फ़र्क पड़ा है वो आपने अपने मौलवी से कंसल्ट करना है, बताना है कौन कौन सी अलामात बेहतर हुई है वो ये आपने बताना है। फिर नेक्स्ट फॉलोअप आपका फ्रेश जो आपकी सिम्टम्स होंगी, साइन सिम्टम्स होंगी, उसकी भी आपको नेक्स्ट आपको जो है फॉलोअप ट्रीटमेंट दी जाएगी। इसमें मेडिसिन भी चेंज हो सकती है, जैसे अलामात चेंज होंगी मेडिसिन भी चेंज हो सकती है, मेडिसिन की पोटेंसी चेंज हो सकती है। फिर इसके साथ आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, कोचिंग, काउंसलिंग ये भी चलती है। फिर ये चीज़ें आपके मसले सेटल डाउन होते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सेहतमंद और तवाना रखे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।